दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस्लाम क्यों अपनाया, क्या मुझे वो सनातन में सच देखने को मिला जो कि मैं इतने दिन से अंधविश्वास में जी रहा था। फिर जब मैंने शास्त्र पढ़े, ये उन्हें देखा समझा, तो फिर मुझे जो सही लगा मैंने वो अपनाया, क्योंकि इस्लाम में किसी तरीके की कोई अंधविश्वास ही नहीं है। जो लिखा रहता है वो वहाँ के जो धर्मगुरु हैं वही बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते। और उसके अलावा बोलना भी अधर्म मतलब पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि क्या इनके जो सनातन के जो बड़े-बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी-बड़ी पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु के बारे में क्या लिखा है और वो किसकी आराधना करते थे। वो एक्चुअल में भगवान हैं भी कि नहीं है, वो आपको इस बुक से पता चलेगा। ये भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता 17 नंबर कोड, जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ओम मंत्र जाप करता है और मेरा ध्यान लगाता है वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जाने वाला क्या होता है? देखो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। इसका मतलब जो ब्रह्मलोक में जाएगा ना, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। ब्रह्मलोक में चले जाओगे ब्रह्म की भक्ति करके, ओम नाम का जाप करके, फिर जितने आपने भक्ति करी है उतना आप वहां पे सुख भोगोगे, और वहां सुख भोग के जब आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी वापस इस धरती पे आ जाओगे। बुरे कर्म करे तो बुरे भी मिलेंगे, अच्छे करे तो अच्छे भी मिलेंगे। यानी कि जन्म और मरण का रोग खत्म नहीं हुआ, यानी कि ब्रह्म भी पूर्ण भगवान नहीं है। फिर आगे क्या, ये क्या कह रहा है ब्रह्म? ब्रह्म देखो आप क्या कह रहा है, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62। ब्रह्म कह रहा है अर्जुन को, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा जो मुझसे भी बड़ा है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां से कभी वापस ना आना पड़े। ये देखो, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। ब्रह्म भी उस परमात्मा की भक्ति करता है, ये खुद कह रहा है कि उस परमात्मा के मैं शरण हूं, उसकी शरण में जा तू। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन यानी कि पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किसके पास भेजा? दुर्गा जी के पास। दुर्गा जी ने किसके पास भेजा? ब्रह्म के पास। अब ब्रह्म कहाँ भेज रहा है? पर पूर्ण ब्रह्म के पास। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, आप इतना सब सच देखने के बाद, पढ़ने के बाद भी क्या आप उस भगवान, उस ईश्वर जिसको आप पूज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु जिसको भी आप पूज रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं सनातन धर्म में, जिस देवी देवता को भी आप पूजते हैं, क्या वो पूजने लायक हैं? क्या वो इबादत के लायक हैं? क्या हमें उनसे कुछ मांगना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर अपन उनसे कुछ मांगेंगे, उनको पूजेंगे, उनकी इबादत करेंगे, तो हमको जो कामयाबी है, हम वो कामयाबी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये जीवन मरण के चक्कर से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। ये किसी इस्लामिक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सनातन धर्म की बुक ही कह रही है। जैसा कि आपने वीडियो में अगर देखी हो पूरी, तो उसमें बाकायदा साफ तौर पे लिखा हुआ है। और उससे बेहतर है कि आप जिस ईश्वर परमात्मा को ये सब लोग मानते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उस ईश्वर, निराकार ईश्वर को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो आप भी उस निराकार ईश्वर की इबादत करिए। सिर्फ इस वीडियो का इतना सा मकसद है कि आप भी उस साइड जाइए जहाँ सच है। आप क्यों यहाँ भटके हुए हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। अगर मैं किसी इस्लामिक बुक या किसी
कुरान हदीस की बात करता कि वहाँ लिखा है, तो आप सच ना मानते वो अलग चीज़ है। पर जब आपने ये बुक पढ़ी, मैंने जो बताया इसमें देखा आपने कि भाई सनातन की बुक है ये, भागवत है, भागवत गीता है, इसमें साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है। और अगर फिर भी आप इस बात को नहीं मानते तो फिर ये अंधभक्ति की पट्टी। और रही मेरे इस्लाम कबूल करने की बात, तो जिस परमात्मा की बात गीता भागवत गीता में करी गई है, उसकी सच्चाई मुझे कहीं देखने को नहीं मिली, वो इस्लाम में मिली। अल्लाह जो उसके जो खूबियाँ हैं, इस्लाम की जो खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, जो सच है वो मुझे इस्लाम में मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ एक्चुअल में बताई जाती है जो कि कुरान और हदीस की बातें हैं। ऐसे कोई मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बना के कुछ नहीं कहता कि ऐसा चल रहा है, कुछ बुक में कुछ लिखा है और रियलिटी और जो धर्मगुरु हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। मुझे इस्लाम में नहीं मिला। और अगर ऐसा कोई धर्मगुरु करता है तो वो ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, और उसको टोकने वाले हज़ार लोग हैं कि वो वहीं पे टोक देते कि भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम? जो भी अगर किसी धर्मगुरु के पास से वैसे तो निकलती नहीं है ऐसी अंधविश्वासी वाली बात कि जो लिखा नहीं है वो किसी धर्मगुरु ने बोल दिया हो, ऐसा तो कोई कहीं मिलता होता नहीं है। पर अगर बाई चांस कभी हो गया तो उसे टोकने वालों हज़ारों होते हैं, और ये नहीं कि उसे टोकने वाला कोई उससे बड़ा धर्मगुरु हो, उसे उसे टोकने वाला आम पब्लिक, आम मुसलमान ही होता। क्यों? क्योंकि हर एक मुसलमान को बचपन से कुरान पढ़ाई जाती है, बचपन से कुरान सिखाई जाती है, और बचपन से हदीसें सुनता आ रहा रहता है वो। बचपन से कुरान का तर्जुमा उसे पता बताया जाता है कि ये कुरान में लिखा है, ये हदीस में लिखा है। तो उस पे 17 लोग चढ़ जाते हैं कि भाई ये कैसे बोल दिया तुमने, ये तो है ही नहीं अपने कुरान या हदीस में। तो ये इस्लाम की सच्चाई है। इसलिए मुझे इस्लाम खूबसूरत लगा। और ये सब चीज़ें मतलब मैंने ये कोई इतनी सी चीज़ देख के इस्लाम कबूल नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि सनातन बुकों में, मैं इस्लामिक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत मतलब सनातन बुक में बहुत जगह ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भगवान नहीं है, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, शंकर कोई भगवान नहीं है। एक वीडियो मैं आपको शिवलिंग पे भी बनाऊँगा कि शिवलिंग एक्चुअल में है क्या। बहुत से जो सनातन के धर्मगुरु हैं, बहुत से क्या सभी सनातन के जितने भी धर्मगुरु हैं, वो आपको एक ही बात कहेंगे कि शिवलिंग लिंग का संस्कृत में अर्थ होता है आकृति, आकार। तो वो उसका गलत मतलब नहीं है उसका। अधिकतर क्या सभी यही बात करेंगे। पर मैं आपको एक्चुअल में जो शिव पुराण में शिवलिंग के बारे में लिखा है, एक्चुअल में वो बताऊंगा विद सबूत के साथ कि असल में शिवलिंग है क्या। पर धर्मगुरु उनको अपनी दुकान चली नहीं है। अगर वो आपको सच बताएंगे, अपने शास्त्र के बारे में सच बताएंगे, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, उनका खाना पीना बंद हो जाएगा। अगर आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम में अगर ये खबर फैल जाती है, शास्त्र की सच्चाई पता चल जाती है, तो पब्लिक फिर इन धर्मगुरुओं को मानना बंद कर देगी ना, क्योंकि ये तो गलत बात कह रहे हैं, सबको अनफॉलो कर देगी। तो इनकी दुकान बंद होगी कि नहीं होगी। तो सच से जुड़े रहिए और सच की तलाश में रहिए। कामयाबी आपको सच दिलाएगा, ना कि अंधविश्वास। अस्सलाम वालेकुम।